अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जेके बोपी के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स जो रिलीज़ हो चुकी हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, लाइक वो हमारा बीएससी नर्सिंग हो, 12 बेस्ड डिप्लोमा कोर्स की काउंसलिंग हो, रिजल्ट बीएससी नर्सिंग का हो, या बी फार्मेसी का एंट्रेंस डेट हो, या जीएनएम के बारे में हर एक एग्जामिनेशन जो आपका लाइक हो रहे हैं एंड जो हो चुके हैं एंड उनकी काउंसलिंग अभी पेंडिंग है, उनकी रिगार्डिंग में जो है बात करूंगा। तो जेके बोपी एस्पिरेंट्स के लिए एक बिग अपडेट, चाहे आप पोस्ट बेसिक से, जीएनएम से, बीएससी नर्सिंग से, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को जो है स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रीसेंट नोटिफिकेशन हमारे पास आई है वो यहाँ पर है, कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बी फार्मेसी, डी फार्मेसी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या जिनने फॉर्म भरा हुआ है उनका यहाँ पे आपके अनाउंसमेंट आ चुका है। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईटी जो आपका होता है फॉर बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी, तो वो उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो यहाँ पर 31 मई संडे के दिन रहेगा। ठीक, तो ये बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अपडेट। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आई थी जिसमें आपकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई थी अप टू 15। दैट मीन्स आपके पास कल तक का टाइम है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो हमें जल्द से जल्द मैसेज करिए ताकि हम उनका फॉर्म जो है यहाँ पर भर दें, या किसी को कोई भी काउंसलिंग करनी हो वो हमें मैसेज करे 7006209948। ठीक है, तो काउंसलिंग के रिगार्ड हम डिटेल में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आ गई थी जिसमें FMPHW का काउंसलिंग हो रही थी, उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी। तो जिसको भी FMPHW का फॉर्म भराना है वो अभी हमें मैसेज करिए कि ताकि आज जो है आपका लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म फिल हो पाए। तो ये हम जो थे नोट्स बोर्ड वाले सेक्शन में थे। तो इसके बाद अगर हम नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो नोटिफिकेशन वाले में सेक्शन में पहला नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर बीएड की काउंसलिंग रिलीज हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ, आपका FMPHW एंट्रेंस हो चुका है एंड उसका मेरिट लिस्ट आ चुका है, बीएड का मेरिट लिस्ट आ चुका है एंड उसकी काउंसलिंग भी हो गई, FM की भी काउंसलिंग हो गई। अब आपकी बीटेक और 12 बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की काउंसलिंग हो जाएगी। डैट मीन्स ये वाली काउंसलिंग जब फिनिश होगी उसके बाद आपका, देखिए अगर मैं बीएड की काउंसलिंग की बात करूं तो 15 से लेकर यानी कल से लेकर 18 तक आप अपनी प्रेफरेंसेस रखेंगे। 18 शाम को जो है बीटेक का हो जाएगा लगभग 23 तक, एंड 23 से 12 बेस्ड डिप्लोमा कोर्स का 26 तक। आफ्टर दैट आपका मेरिट लिस्ट आएगा बीएससी नर्सिंग का, एंड तब तक आपका जीएनएम वगैरह का भी एग्जाम हो गया होगा। तो अभी के लिए मैं आपको बोल दूं, जो भी बीएड कैंडिडेट्स मुझे देख रहे हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से यानी कल से 18 तक अपना फॉर्म भराएंगे। फॉर्म के लिए आप सेम नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, हम आपको यहाँ पर अच्छे से प्रेफरेंस वगैरह दे देंगे। यहाँ पर कुछ एक नोटिफिकेशन और आई है इनविटेशन एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर नॉमिनेशन ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4-year प्रोग्राम एट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनीज ऑफ मिलिटेंट infested areas of Jammu and Kashmir for academic session 2026-2027। तो इसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जो कैंडिडेट है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की, टू प्रूव दैट ही शी इज़ ए रेजिडेंट ऑफ मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होगा, मैथमेटिक्स होगा, एग्रीकल्चर होगा, 2-year डिप्लोमा होगा एग्रीकल्चर में विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। आपके पास 50% होने चाहिए, 50% प्लस होने चाहिए, इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। एंड आपके पास 12th मार्कशीट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कैटेगरी होनी चाहिए। इसमें एक सीट ओपन मेरिट के लिए, ST1 के लिए एक सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो यहाँ पर 2 है। इसके अलावा मैं बात करूं, आपके जीएनएम एएनएम के एडमिट कार्ड्स जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के रिलीज़ हो चुके हैं। बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 16 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। जीएनएम एएनएम का 17 मई एग्ज़ाम हो रहा है। उसी दिन शाम को जो है आपकी आंसर की रिलीज़ हो जाएगी एंड हर एक स्टूडेंट शाम को ही अपना स्कोर चेक कर पाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आप जो है
आपके कितना स्कोर है, आप सेफ हैं या नहीं। एंड बाकी रही बात जब आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा एंड आपका जीएनएम एएनएम का एग्ज़ाम होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है शाम को ही आ जाएगा। जब हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, उसके बाद हम प्रिडिक्शन लगाएंगे कि आपका कितना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कट ऑफ होगा एंड प्राइवेट में कितना, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कितना कट ऑफ होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट की बात करें, देखिए जो बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट है कि आपका एग्जामिनेशन 27 अप्रैल हुआ एंड 27 मई को आपका 1 मंथ हो जाएगा। तो 1 मंथ मिनिमम टाइम है आपका किसका, रिजल्ट का। तो 20 मई के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक और वीडियो जो है कल तक आ जाएगा। यू हैव टू डू इज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन करके रखिए ताकि जब भी वो एक्सपेक्टेड डिटेल्ड कट ऑफ वीडियो आता है कॉलेज वाइज, ठीक है, रैंक वाइज, क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला है ताकि आपको पता चले इन केस आपका रिजल्ट पे कितनी रैंक है, कितने मार्क्स है, आप सेफ उसके बाद हैं कि नहीं, आपको पहले ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं फिर आपकी बात करूँ काउंसलिंग्स की, तो काउंसलिंग आपका जून के मंथ में स्टार्ट होगा एंड जुलाई में आपका एडमिशन होगा राउंड 1 का एंड आफ्टर दैट आपका अगस्त में राउंड 2 होगा एंड डायरेक्ट एडमिशन आपका एट द एंड अक्टूबर में हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही टेंशन में है। तो आप क्या करेंगे, 7006209948 पे हमें मैसेज करिए, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, चाहे वो 12 बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है, आपके बहुत मार्क्स कम भी हैं, हम आपका क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में आपके लिए ट्राई करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में आपको सीट दिलाने की कोशिश करते हैं एंड हर एक स्टूडेंट को सीट मिल जाती है। मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर 30+ कट ऑफ हो गया था डायरेक्ट एडमिशन में। नो डाउट आपका जो है इस बार पेपर इजी आया था एंड इस बार जो है कि नीट का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है एंड उसकी वजह से क्या है, लाइक जो भी नीट एस्पिरेंट जिनकी नीट में सिलेक्शन हो जाएगी वो पहले बोपी की काउंसलिंग करेंगे। तो ओबियसली राउंड 1 का कटअप जो है बहुत ही हाई चला जाएगा, मे बी ओपन मेरिट के लिए 110+ चला जाए, बोथ जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, एंड प्राइवेट्स में भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर मस्ट रहता है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स होते हैं 150+ जिनके होंगे, 140+, 130+, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैटेगरी में होते हैं। ओपन मेरिट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की नीट में सिलेक्शन होती थी, तो वो नीट में चले जाते थे, तो यहाँ से कट ऑफ बीएससी नर्सिंग का कम होता था। बट इस बार पहले बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आएगा, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी, आफ्टर दैट नीट की होगी, तो हर एक स्टूडेंट जो है पहले नर्सिंग की काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे, जब उनकी फिर नीट में सिलेक्शन हो जाएगी, आफ्टर दैट वो यहाँ से नर्सिंग से कैंसल एडमिशन वगैरह कर देंगे, फिर आपकी सीट्स वैकेंट होंगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एट द एंड तक हर एक स्टूडेंट को अच्छे से सीट मिल जाएगी, लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका स्कोर कम भी आ रहा है, तब भी उनको एट द एंड तक सीट मिल जाती है, बट आपका मिनिमम स्कोर जो है कैटेगरी वाले बच्चों का 50+ होना ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी ओपन मेरिट का 90+ होना चाहिए, एट द एंड तक उनको कोई ना कोई सीट मिल ही जाएगी। एंड आरबीए कैंडिडेट्स का 80+ होना चाहिए, उनको भी कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। ओबीसी में 60+ अगर आ रहा है तो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक, फिलहाल आपको क्या करना है, सिंपली आप वेट कीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। एंड बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में हर एक स्टूडेंट लास्ट ईयर से एलिजिबल है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देता है, कि लास्ट ईयर भी 26,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया एंड इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 25 to 26,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हुआ होगा। तो रिज़ल्ट पे हमें क्लियरली पता चलेगा कि किसकी क्या रैंक है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका PDF आएगा, उसमें आपकी रैंक वगैरह होगी, जिसमें आपका रोल नंबर होगा, आपके मार्क्स होंगे। तो उसी टाइम आपका हम 100% बोल देंगे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा। इन केस गवर्नमेंट मिलता है तो कौन सा मिलेगा, जम्मू में मिलेगा या कश्मीर में। तो रैंक आपकी एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है कॉलेज ले जाने तक, रैंक ही सब कुछ करती है। जिस स्टूडेंट की रैंक अंडर 1000 होती है, 1200 तक भी होती है ओपन मेरिट में, तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। एंड अगर आपकी रैंक 400 तक आती है तो आपको कश्मीर में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर 1000 तक भी होती है तो सेमी गवर्नमेंट मिल जाते हैं। 1200 तक आपके जम्मू के GMCs आपको अलॉट हो जाते हैं। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।